आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ये किस तरह से होता है, तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए, यानी कि इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर है। अब इसमें से हमें एक बी साइड के स्क्वायर के क्षेत्रफल को घटाना है, तो हमने ये बी साइड का स्क्वायर ले लिया। अगर ये बी साइड का स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को कम करना है। तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतने हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। अब हम सिर्फ इतने हिस्से का क्षेत्रफल किस तरह निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको इस तरह रख लेते हैं, यानी कि हमें सिर्फ ये और ये हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको अगर हमें ए और बी की टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा ए था, ये बी निकल गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ये पूरा ए है, और इसी तरह यहाँ पर ये बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये पूरा ए और ये बी निकल गया, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ये ए माइनस बी और ये बी, ये ए, ये बी और ये ए माइनस बी, यानी कि हमें कुल मिला के सिर्फ इतना क्षेत्रफल हमें निकालना है यदि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम किस तरह रख लेते हैं, हम इसको इस तरह रख लेते हैं, यानी कि हमें सिर्फ इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो गया, ये तो ए माइनस बी हो गया, और अगर हम इस हिस्से को देखेंगे तो ये ए और ये हिस्सा इसका बी हो गया, यानी ये एक ऐसा आयत बन गया जिसकी लंबाई तो ए प्लस बी है और जिसकी चौड़ाई ए माइनस बी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या हो गई, ए प्लस बी, और हमने देखा चौड़ाई क्या हो गई, ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में।